पता नहीं बहू कितनी देर में नाश्ता बनाएगी। 9 बज गए हैं, अभी तक बहू नाश्ता लेकर नहीं आई। वैसे तो रोज 8 बजे ही नाश्ता बना लेती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों 9 बजे तक भी नाश्ता नहीं लाई है। दादी दादी। अरे गुनगुन बेटा, तुम आज स्कूल नहीं गई? नहीं दादी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, इसीलिए मम्मा ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया। और वैसे भी मम्मा बता रही थी कि कल बुआ आने वाली है, अब तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कुछ दिनों तक। बहुत मजा आएगा सबके साथ। क्या गुनगुन बेटा, तू सच कह रही है? तेरी बुआ आ रही है? मुझे तो पता भी नहीं है। कब आ रही है, क्यों आ रही है? दादी, मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन मम्मा पापा से बोल रही थी कि वह बुआ को फोन करके बुलाएंगी कल। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बता, तूने क्या खाया आज खाने में? आज मम्मी ने क्या बनाया है नाश्ते में? दादी, मुझे तो ये भी नहीं पता। आज तो मैं स्कूल भी नहीं गई, तो मम्मा ने टिफिन में क्या बनाया, नाश्ते में क्या बनाया, मुझे नहीं पता। मैं एक काम करती हूँ, मम्मा से पूछ के आती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाया है। अरे गुनगुन, तुम इधर क्या कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला था और तुम इधर बैठकर दादी से पंचायत कर रही हो। जाओ अपने कमरे में, जाके चुपचाप सो तो जाओ। अरे बेटा, गुनगुन को क्यों डांट रही हो? वो तो इधर आराम से बैठ के मुझसे बातें ही कर रही थी। माँ जी, गुनगुन तो छोटी है, उसे तो कुछ अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है। आपको तो पता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कम से कम आप ही बोल देती कि जाके अपने कमरे में आराम करे। इधर उसको अपने पास बिठा के बस बातें करवा रही हो। अपर्णा बहू, मुझे भी अभी गुनगुन ने ही बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जाओ बेटा गुनगुन, तुम आराम कर लो। ठीक है दादी, मैं जाती हूँ अपने कमरे में। दादी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो शाम को आप मुझे पास वाले पार्क में लेके चलना, बहुत दिनों से नहीं गए हैं। ठीक है गुनगुन बेटा। बहू, नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है, मैंने दवाई भी नहीं खाई है। नाश्ते के बाद मुझे अपनी एक शुगर वाली दवाई भी खानी है। माँ जी, आज गुनगुन स्कूल नहीं गई है तो कुछ नाश्ता भी नहीं बना है, बस थोड़े से फ्रूट्स खाते थे तो हम सबने वही खा लिए हैं। अब रही बात आपकी, तो आप तो फ्रूट्स खाती ही नहीं है, इसीलिए आपके पास लेके नहीं आई। अब सीधा खाना बनेगा, दोपहर में खाना ही खाना। अपर्णा बहू, दोपहर के खाने में तो अभी बहुत समय है, 1 बजे बनेगा दोपहर का खाना। तब तक मैं कैसे रह पाऊंगी कुछ खाए बिना? बहुत भूख लग रही है, कुछ रखा हो तो दे दो, एक बिस्किट का पैकेट ही दे दो। माँ जी, वैसे तो आपको शुगर बढ़ी रहती है, फिर बिस्किट का पैकेट कैसे खा लोगी? वो भी तो मीठा ही होता है ना। बहू, कल की कुछ बासी रोटी रखी होंगी, वही दे दो, उसी को ही दूध में मिल के खा लूंगी। माँ जी, मैं तो उतना ही खाना बनाती हूँ जितना सब लोग खा लें, फालतू का नहीं बचा के फेंकती हूँ। और फिर एक दिन नाश्ता नहीं करोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। पर बहू, मैं इतनी देर तक कैसे कैसे भूखी रहूंगी? मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, तुम्हें पता तो है। बुढ़ापे का शरीर है, ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहा जाता है। अब घर में इतना सारा काम होता है माँ जी, क्या क्या देखूं? बच्ची की भी तबीयत ठीक नहीं है, अब एक आध दिन नाश्ता नहीं बन पाया तो आप ही काम चला लो। ऐसे क्यों खाने को लेके इतना उदास हो जाती हो? अब सीधा दोपहर में बनेगा तभी खाना। जा रही हूँ मैं। हाँ जी, कहाँ कहाँ फोन कर दिया है आपने? मैंने मामा जी, फूफा जी और बुआ जी को कॉल कर दिया है। अब मुस्कान की बारी रह गई है, मुस्कान को तुम फोन कर देना, और हाँ, उसको थोड़ा जल्दी बुला लेना, घर के कामों में भी तुम्हारी हेल्प कर देगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी मुस्कान दीदी को कॉल लगाती हूँ। हेलो, हाँ हाँ मुस्कान दीदी, मैं बोल रही हूँ, अपर्णा भाभी। हाँ भाभी, कैसी हो? माँ कैसी है? और गुनगुन की तबीयत कैसी है? हम सब तो दीदी इधर ठीक है और माँ भी ठीक है। गुनगुन की तबीयत की आपको किसने बताई है दीदी? अरे गुनगुन हमारी बेटी के साथ ही तो एक स्कूल में पढ़ती है। आज गुनगुन स्कूल नहीं आई तो टीचर से पूछ लिया, अभी वो स्कूल से आई है मेरी बेटी, तो बता रही थी आज गुनगुन स्कूल नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, अरे हाँ दीदी, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि हम ना पिताजी का श्राद्ध मना रहे हैं कल, तो आप जल्दी आ जाना, घर में बहुत सारे काम होंगे। मैंने सब लोगों को बुला लिया है, सबको फ़ोन भी कर दिया है तुम्हारे भैया ने, तो आपको भी समय से आना है। क्या भाभी, आप पिताजी का श्राद्ध मना रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन आ रहा है भाभी? तुम्हारे भैया ने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन तो कर दिया है, आस पड़ोस के लोग होंगे, कुछ भैया के ऑफिस के हैं, और बाकी जितने सारे मायके के लोग होंगे वो आ जाएंगे। फिर हम धूमधाम से श्राद्ध का कार्यक्रम करेंगे। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी। दीदी थोड़ा जल्दी आ जाना, घर में बहुत सारे काम धाम भी होंगे, तो आप थोड़ी मेरी हेल्प करा देना। आपको तो पता है कि जिस घर में काम धाम होते हैं तो कितना सारा काम फैल जाता है। आप आ जाएंगी तो थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी। ठीक है भाभी, कल तो मेरे बच्चों की भी छुट्टी है, तो मैं सुबह सुबह ही आ जाऊंगी। कल तो मुझे टिफिन भी नहीं बनाने किसी के लिए। अरे नाना दीदी, आपको ही आना है, अपने साथ सुबह सुबह बच्चों को लेके मत आना। सुबह से आ जाएंगे, वो आपको कुछ काम भी नहीं करने देंगे। उनको तो बाद में जिया जी के साथ लेके आना, तुम अकेली ही आना। तुमको पता है पिछली बार तुम्हारे बेटे ने क्या किया था?
गुनगुन का कितना महंगा हेयर बैंड तोड़ दिया था। और तुम्हें तो पता है ये जो श्राद्ध का काम होता है, पूजा पाठ का होता है, शांति से होना चाहिए, और आपका बेटा तो घर में आके आतंक मचा देता है। पर भाभी, इतनी सुबह सुबह मैं अपने बच्चों को किसके पास छोड़ूंगी? मम्मी पापा भी सुबह के समय मंदिर जाते हैं, कम से कम 2 से 3 घंटे लगा के आते हैं, तो इतनी देर के लिए मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती अकेला। और फिर बच्चे मेरे अभी इतने बड़े भी नहीं है। फिर एक काम करती हूँ, मैं भी शाम को इनके साथ ही आ जाती हूँ। क्या दीदी, जरा जरा सी बात पे मुँह फुला लेती हो। अगर आप नहीं आओगी तो सुबह के घर के काम धाम कौन देखेगा? आकर के साफ सफाई का काम तो संभाल लोगी कम से कम। अब तुम्हें तो पता है गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उसको तुम्हारे बच्चे तंग करेंगे तो और चिड़चिड़ी हो जाएगी। फिर मेरे लिए इतने सारे रिश्तेदारों को संभालना, श्राद्ध का कार्यक्रम करवाना, पूजा पाठ करवाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाभी, अब मैं फोन रखती हूँ। देखा तुमने, तुम्हारी बहन आने में कितने नखरे दिखा रही है, जबकि उसके मायके में उसके ही पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं हम लोग। उसे तो और खुश होना चाहिए कि चलो भाभी भैया उसके पिताजी का श्राद्ध तो कर रहे हैं कम से कम। अपर्णा, ये सब बातें छोड़ो, मुस्कान अपने समय से आ जाएगी, मुझे उस पर भरोसा है। ये बताओ कि कल के खाने में क्या क्या रखना है? हमें हलवाई को भी बताना पड़ेगा, उसका सामान भी लाना पड़ेगा। अचानक से ये सारा प्लान बन गया तो पता ही नहीं चला हमें क्या क्या करना है। शादी के बाद जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने देखा था तुम्हारे पिताजी को मोतीचूर के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद थे, तो मैं उनके लिए मोतीचूर के देसी घी के लड्डू बनवाना चाहती हूँ, और साथ ही मेवा की खीर बनवाऊंगी, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी और भरवा बैगन की सब्जी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को भरवा बैगन बहुत ज्यादा पसंद थे। आज मैं श्राद्ध में उन्हीं की पसंद का सारा खाना बनवाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है अपर्णा कि पिताजी की पसंद का खाना बनवाएंगे हम श्राद्ध में। सभी लोग देखते रह जाएंगे, हम ऐसा खाना बनवाएंगे, पूरे बढ़िया तरीके से बढ़िया पिताजी का श्राद्ध मनवाएंगे। सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पूरा खाना देसी घी से बनेगा, पूरा घर और पूरा शहर देसी घी से महक उठेगा। बहू, मुझे एक केला ही दे दो, एक सेव ही दे दो, उसी को खा के दवाई खा लूंगी, चक्कर से आ रहे हैं। क्या माँ जी, तुम भी खाने के पीछे बच्चों की तरह हाथ धो के पड़ी हो? अगर एक टाइम नाश्ता नहीं करोगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। पता नहीं कितना खाना खाना नाश्ता नाश्ता करती रहती हो, तुम्हारा तो कभी पेट ही नहीं भरता है। अभी कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए, फल भी नहीं है, वो भी खत्म हो गए हैं। बेटा, तू पास की दुकान से 10 रुपए के मुरमुरे ही ला के दे दे, मैं उन्हीं को भून के खा लूंगी। क्या करूं, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। माँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए दुकान पे जाऊं और मुरमुरे लेके आऊं। ये इतने छोटे मोटे काम मैं नहीं करता फिरता हूँ, बहुत सारे काम है मेरे लिए। अभी सबको फोन करना है, कल के भोज की तैयारी करना है। तुम्हें पता भी है हम पिताजी का श्राद्ध कितनी अच्छी तरह से मना रहे हैं, सब कुछ कितना अच्छा कर रहे हैं। सारे रिश्तेदारों को फोन कर दिया है, मुस्कान को कॉल कर दिया है, सब लोग आ रहे हैं, बढ़िया देसी घी का खाना बनवा रहे हैं। रहने दो, तुम्हारी माँ को इससे क्या मतलब है कि उनके लड़का बहू उनके पिताजी के लिए और उनके पति के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितना बड़ा श्राद्ध भोज कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, पूरे गांव को खिला रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ को तो अपनी ही भूख की पड़ी रहती है। पता नहीं मेरे बहू बेटों के आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी है। जो चला गया है उसके लिए तो महाभोज की तैयारी कर रहे हैं, और सामने जिंदा बूढ़ी माँ भूखी बैठी है, उसके खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। सुनो जी। हाँ बोलो। मैं क्या कह रही थी कि पंडित जी से पूरी पर्ची ले लो, उसका सामान ले आओ, और हलवाई से भी बात कर लो, क्योंकि हमने अचानक से ये प्रोग्राम रखा है तो कोई तैयारी भी नहीं है। अब जल्दी जल्दी हमें सारी तैयारी करनी पड़ेगी। अपर्णा, ये बात तो तुमने बहुत अच्छी याद दिलाई है। पंडित जी से पूजा की लिस्ट तो मैंने फोन पे ही मंगवा ली थी, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, और जो भी सामान होगा बाकी मैं ले आऊंगा। हलवाई से भी फोन पे बात हो गई थी, सारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तुम्हें पता है राकेश, मेरी माँ कहा करती थी कि जब हम श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों के लिए भोज करते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है, वो ऊपर से ही बहुत खुश होते हैं और ऊपर से ही हमें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए मैंने गांव के 51 ब्राह्मणों को भोज के लिए अलग से बुलाया है, और उनको हम दान दक्षिणा भी देंगे। सही कह रही हो अपर्णा तुम, जब हम अपने पिताजी के लिए भोज करेंगे तो हमारे पिताजी ऊपर ही ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, और हमें हमारे परिवार को खूब सारा ढेर सारा आशीर्वाद देंगे वो। तुम्हें पता है, पितरों का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है, घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है उनके आशीर्वाद से। ये मेरे बच्चों को क्या हो गया है? चलो पिताजी के लिए पितर भोज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन सामने घर में बैठी हुई भूखी माँ इनको दिखाई नहीं देती है। अपर्णा, मैं चलता हूँ, बाहर के बहुत सारे काम है मुझे। अगर कुछ भी सामान की जरूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना,
मैं ले आऊंगा। ठीक है जी, अब जल्दी जल्दी सारे काम करो। अपने मायके में भी सबको फोन करके बोल देती हूँ कि जल्दी ही आ जाएं, सब लोग ज्यादा देर ना करें। बहू, क्या है माँ जी, अब तुम फिर से आ गई हो? बहू, मैं ये कह रही थी 12 बज गए, अब कब तक बनाओगी खाना? भूख लगी है। माँ जी, देख नहीं रही हो घर में कितना सारा काम है, कितनी सारी तैयारियां करनी है कल के श्राद्ध भोज की, और फिर मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी। मैंने अपने और गुनगुन के पापा के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है, और गुनगुन के लिए मैंने खीर बना दी है, तो वही खा लेगी। अब घर में खाना नहीं बनेगा आज दोपहर का भी। बहू, बाहर का खाना? तुम्हें तो पता है मैं बाहर का खाना नहीं खा पाती हूँ। पिछली बार खाया था, मेरा पेट खराब हो गया था, 4 दिन तक बीमार रही थी, कुछ भी नहीं खा पाई थी। मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तुम घर पे ही कुछ मेरे लिए बना दो। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? देख नहीं रही हो मैं कितनी ज्यादा व्यस्त हूँ, इधर से उधर काम करना है, फोन लगाना है, सबको बुलाना है, कल की तैयारियां करनी है। मैं अब रसोई में जाके तुम्हारे लिए बनाऊंगी तो मेरे काम नहीं छूट जाएंगे। मैं आज नहीं बना रही कुछ भी, जो मैंने बाहर से ऑर्डर किया है उसी में से थोड़ा बहुत खा लेना तुम। चलो जाओ अब इधर से, खड़े खड़े मुझे डिस्टर्ब तो ना करो। बीच बीच में खाना खाना का बोलने के लिए आ जाती हो। अब जाके अपने कमरे में बैठो चुपचाप से, जो आएगा मैं गुनगुन के हाथों भिजवा दूंगी। नहीं खाना मुझे बाहर का खाना। बाहर का खाना खाने से मैं बीमार हो जाती हूँ, फिर बहू बेटे मुझे अस्पताल में दिखाने भी नहीं ले जाते। बहुत तकलीफ होती है, पूरे दिन पेट में दर्द होता है। एक काम करती हूँ, बहू के पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ही अपने लिए दलिया बना लेती हूँ। दलिया तो रखा होगा घर में, नहीं होगा तो आटे से 2 चपाती ही बना लूंगी, भले ही उसको मैं अचार से खा लूं, लेकिन बाहर का नहीं खाऊंगी। दादी, ओ दादी, क्या कर रही हो? अरे गुनगुन बेटा, तुम उठ गई? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुखार कैसा है? अब तो नहीं है ना तुम्हें बुखार? नहीं दादी, अब मैं एकदम चकाचक हूँ। दवाई दी थी ना मम्मा ने, अब मुझे बिल्कुल भी फीवर नहीं है। दादी, आप रसोई में क्या कर रही हो? बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने के लिए बनाने का सोच रही हूँ। क्या दादी, माँ ने आपको नाश्ता नहीं दिया अभी तक? अरे नहीं बेटा, वो आजकल तुम्हारी माँ ना कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त है, और फिर तुम्हें तो पता है कल कितना बड़ा श्राद्ध का पूजा रखा है माँ ने, तो उसमें व्यस्त है, इसीलिए माँ कुछ नहीं बना पाई। कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ अपने लिए। बताओ तुम भी खाओगी दलिया? तुम्हारे लिए भी बना लूंगी, तुम्हें बुखार में फायदा करेगा। अरे दादी, दलिया तो है ही नहीं, कल ही माँ पापा को बोल रही थी दलिया खत्म हो गया है, खरीद के ले आओ। फिर आप क्या बनाओगी? क्या बेटा, दलिया भी नहीं है? आज तो मेरी किस्मत में खाना है ही नहीं, भूखे ही रहना है मुझे। अरे दादी, उदास क्यों होती हो? देखो ना, मम्मा ने ये मुझे 3 एप्पल दिए हैं खाने के लिए, और आपको तो पता है मुझे एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक काम करो, 2 एप्पल मैं ले लेती हूँ, इसमें से 1 एप्पल आप खा लो। अरे नहीं नहीं गुनगुन बेटा, ये तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे लिए मंगाए हैं, मैं नहीं खा सकती। अरे दादी, तो क्या हुआ, एप्पल तो खाने की चीज ही होती है ना, तो 1 आप ले लो, मैं 2 खा लूंगी, मम्मा कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है बेटा, मैं इसमें से 1 एप्पल ले लेती हूँ, बाकी तुम खा लेना, इधर उधर मत छोड़ देना। अरे दादी, मेरा बस चले ना तो मैं तो इन एप्पल को छुपा ही दूँ। मम्मा मुझे जबरदस्ती खिलाती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ जी, तुम रसोई में क्या कर रही हो? और ये एप्पल एप्पल कहाँ से आए तुम्हारे पास? बहू, ये तो गुनगुन ने दिए हैं मुझे एप्पल। हाँ माँ, ये एप्पल मैंने दादी को दिए हैं। मैंने दादी से कहा उन्हें भूख लगी है तो मेरे एप्पल में से 1 एप्पल खा ले, बाकी 2 मैं खा लूंगी, तो बस वही दे रही थी मैं दादी को। माँ जी, अब तो हद ही हो गई, तुमने ये भी नहीं देखा कि गुनगुन को बुखार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसको एप्पल खाने के लिए दिए हैं। उसके एप्पल में से भी तुम एप्पल ले रही हो। अरे नहीं बहू, मैं तो गुनगुन को पहले ही मना कर रही थी, लेकिन वही जिद करने लगी कि दादी 1 एप्पल ले लो। मुझे भी भूख लगी थी बहू, तो सोचा चलो 1 एप्पल खा लेती हूँ। अब बाहर का खाना मुझसे खाया नहीं जाएगा, और फिर रसोई में दलिया भी नहीं है, नहीं तो मैं उसी को बना के खा लेती। हाँ माँ, दादी सही कह रही है, एप्पल मैंने ही दादी को दिया था, दादी झूठ नहीं बोल रही है। गुनगुन, तुम अपने कमरे में जाओ और जाके आराम करो। ठीक है मम्मा। लाओ 2 एप्पल, जाओ अपने कमरे में बैठो, और आज तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तुमने बच्ची के एप्पल भी नहीं छोड़े। बहू, ऐसा मत करो, मैं पूरे दिन भूखी नहीं रह सकती, अगर भूखी रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। बहू, कुछ तो खाने को दे दो, ऐसे जुल्म मत करो मेरे ऊपर। इतनी भूख लगी है तो एक काम करो, गुनगुन के सुबह के एप्पल कटे हुए रखे हैं, जिन्हें मैं उन्हें खाने नहीं दूंगी, डस्टबिन में फेंकने जा रही थी, तो एक काम करो, उनको तुम उठा के खा लो। क्या करूं, भूख की वजह से चक्कर से आ रहे हैं। कल भी बहू ने
एक टाइम ही खाना दिया था और आज तो पूरे दिन का अंजा हो गया। अब तो कमजोरी की वजह से मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा। जाती हूँ अपने कमरे में ही बैठती हूँ। अब देखो बहू मुझे कब तक बनाकर खिलाती है। देख रहे हो मुस्कान के पिताजी, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बहू बेटे कितना बड़ा भोज कर रहे हैं, लेकिन मैं जो इस दुनिया में हूँ मुझे खाने को भी नहीं दे रहे हैं। काश तुम्हारी जगह मैं इस दुनिया से चली जाती तो कितना अच्छा होता। भाभी मैं आ गई। क्या दीदी, आपने आते आते सुबह के 9 बजा दिए। आज देखो कितने सारे लोग आ गए और आप सबसे बाद में आ रही हो। और दीदी मैंने आपसे कहा था कि बच्चों को लेके मत आना, आप अपने शैतान बच्चों को आखिरकार लेके ही आ गई। अब पता नहीं घर में ये कितना आतंक मचाएंगे। भाभी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं घर पे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती। अभी वो छोटे छोटे हैं, मेरे बिना कभी वो रहे भी नहीं है। अच्छा मुस्कान, अब तू आ गई है तो भाभी के साथ काम नाम में हाथ बटा ले। जी भैया, अभी करती हूँ सारा काम। अरे भैया एक बात की तो आपकी और भाभी की तारीफ करनी पड़ेगी। सच में आप पिताजी का भोज बहुत शानदार कर रहे हैं। अरे जब मैं अपने बस से गली में उतरी ना तो सभी लोग कितनी तारीफ कर रहे थे आपकी कि आप खाने में कितना अच्छा अच्छा खाना बनवा रहे हो और पूरा देसी घी का खाना बनवा रहे हो। चारों तरफ आपकी ही तारीफें हो रही हैं। मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरे भैया भाभी कितने अच्छे हैं जो मेरे पिताजी के जाने के बाद इतना बड़ा श्राद्ध भोज कर रहे हैं। मुस्कान दीदी, मेरी माँ कहती है कि पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। अगर हम उनके लिए ये भोज करते हैं तो हमारे पितर ना बहुत खुश हो जाते हैं और ऊपर से ही वह हमें आशीर्वाद देते हैं। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। और वैसे भी मेरी माँ का और पिताजी का आशीर्वाद तो आप लोगों के साथ हमेशा ही रहा है। वैसे माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दी। मैं पूरे घर को पार करके आपके बेडरूम तक आ गई। पूरा घर रिश्तेदारों से खचाखच भरा हुआ है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ा ली, मुझे माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही है। क्या वो अपने कमरे में है? माँ जी बैठी होंगी अपने कमरे में, और कहाँ होंगी, वो निकलती कहाँ है? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। माँ की तबीयत तो ठीक है ना? अरे मुस्कान, माँ की तबीयत को क्या हुआ है? वो एकदम टकाटक है, अपने कमरे में लेटी होंगी। अब बुढ़ापा है, उनसे काम धाम तो बनते नहीं है, तो जाके आराम से कमरे में आराम ही फरमा रही होंगी। और वैसे भी उन्हें पता है घर में काम करने के लिए अपर्णा है ना। हाँ मुस्कान दीदी, ये बात तो है, माँ के कंधों पे कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। अपने कमरे में या तो बैठी होंगी या फिर आराम कर रही होंगी, और उनके पास काम ही क्या है। मुस्कान एक काम कर, तू मेरे घर की मान है, इसीलिए सबसे पहले भोग की थाली तुम ही खाना। भोग लगने गया है, खाना स्टार्ट होने वाला ही है। एक बार तू खा के बता कि पिताजी की पसंद का खाना है कि नहीं। अरे नहीं भैया, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, पहले सब रिश्तेदारों को खाना खा लेने दो। अगर आप उनके बेटे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो मैं भी उनकी बेटी हूँ। कुछ कर नहीं सकती तो इतना तो कर ही सकती हूँ कि सबके खाना खिलाने में आपकी हेल्प कर दूँ और सबसे बाद में खाना खाऊं। इसीलिए जब आप लोग खाना खाएंगे मैं तभी खाऊंगी। हाँ दीदी, तुम तो फोकट में ही आशीर्वाद लेना चाहती हो। अरे भाभी कैसी बातें करती हो, आशीर्वाद भी कोई पैसों से खरीदने की चीज है क्या जो मैं फोकट में ले लूंगी। अरे आशीर्वाद तो जितना दो उतना बढ़ता है। ठीक है दीदी, अब लेक्चर मत दो, आ जाओ मेरे साथ रसोई में कुछ काम धाम करवाओ। और वैसे भी बहुत सारे काम हैं आज तो मेरे पास। मुस्कान, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। तुम भी लोगों को खाना खिलाने में अपनी भाभी की हेल्प करो। भैया बाहर जब मैं आई थी तो सभी लोगों ने खाना तो स्टार्ट कर दिया था, बहुत से लोग खा भी चुके थे। आपने बहुत जल्दी सारा काम करवा लिया है, सच में भैया आप बहुत अच्छे हो। हाँ गुंजन, ये तो है, ये सिर्फ 2 दिन की तैयारियां हैं। ये तो भगवान की कृपा है जो इतने जल्दी सारा कुछ करा लिया है मैंने। ये लो मुस्कान दीदी, ये लड्डू बाहर सब लोगों में बांट के आ जाओ। बाकी कमरे में बहुत सारे रखे हैं, अगर ये खत्म हो जाए तो दूसरे ले जाना। ठीक है भाभी। मुस्कान तुम्हें पता है ये लड्डू देसी घी के बने हैं। हाँ भाभी पता है, भैया ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। और फिर गांव वाले तो इतनी तारीफ कर रहे हैं कि पूरा खाना देसी घी में बना है। भाभी मुझे माँ दिखाई नहीं दे रही है, सुबह से आई हूँ और अभी शाम के 4 बजने को हैं। सब लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है, घर का सारा काम भी हो गया है, सारे पंडित भी खाना खा के चले गए, लेकिन कमरे से माँ एक बार भी नहीं निकली है। माँ की तबीयत तो ठीक है ना? काम के चक्कर में मैं उनके कमरे में भी नहीं जा पाई हूँ। हाँ माँ ठीक है, माँ को क्या हुआ है? अपने कमरे में लेटी लेटी सो रही होंगी और क्या कर रही होंगी। बुआ बुआ, माँ माँ, जल्दी चलो जल्दी चलो।
अरे क्या हुआ गुनगुन बेटा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बुआ, वो दादी को पता नहीं क्या हो गया है। दादी अपने बिस्तर से उठ ही नहीं रही है। जल्दी चलो उनको देखो क्या हो गया है। गुनगुन क्या हुआ माँ को? माँ ठीक तो है ना? बुआ, माँ जल्दी से दादी के कमरे में चलो। भैया क्या हुआ है माँ को? डॉक्टर साहब चेकअप कर लिया हो तो बताओ माँ को क्या हुआ है। घर में बहुत से लोग आए हुए हैं, जरा जल्दी से बताओ क्या हुआ है। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात को बताते हुए हो रहा है कि तुम्हारी माँ की मौत की बजाय उनका भूखा रहना है। वो भूख की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पिछले 2 दिन से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। पहले से ही वह बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उनका बीपी बढ़ गया। भूख की वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के चली गई। क्या माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था? ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी, ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? कहो ना कि ये गलत कह रहे हैं। माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। भाभी क्या हुआ है माँ को? वो भूखी नहीं जा सकती है। भैया तुम कुछ बोलो ना, बताओ ना, कहो ना कि ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये सब गलत है। माँ भूखे पेट नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के चली गई। बुआ, ओ बुआ। हाँ गुनगुन, तू ही बता सच क्या है गुनगुन? बुआ, डॉक्टर साहब सच कह रहे हैं। दादी ने सच में 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। कल भी दादी ने कुछ नहीं खाया, आज भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। कल मैंने दादी को अपना एप्पल दिया था तो माँ ने उनके हाथ से ले लिया था। उन्हें वो एप्पल भी नहीं खाने दिया था। दादी, दादी। माँ, तुम हमें छोड़ के कहाँ चली गई? राकेश जी, अब मैं चलता हूँ। माँ उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। मैं तो सुबह से आई, तुमसे मिल भी नहीं पाई माँ। तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती हो माँ, उठो ना दादी। क्यों नहीं उठ रही हो दादी? दादी मुझे आपके साथ खेलना है, पार्क जाना है, उठो ना दादी। दीदी अब क्यों इतना शोर मचा रही हो? जो होना था सो हो गया। अब घर में कितने सारे मेहमान आए हैं, पहले उनको देखें, उनको खिलाए पिलाएं, घर से विदा करें, तब फिर माँ के काम को आगे बढ़ाएंगे। शोर मत मचाओ इतना। हाँ मुस्कान, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। घर में पूरे गांव के और रिश्तेदार के लोग आए हुए हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो हमारे घर का कोई खाना भी नहीं खाएगा। सबसे पहले सबको खाना खिलाते हैं, देसी घी का बना है, घी, खीर, पूड़ी सब कुछ बनी है। भैया किसके लिए बनवाई थी आपने ये खीर, पूड़ी और देसी घी का खाना? पिताजी के लिए? आपको क्या लगता है माँ को भूखा रख के तुम पिताजी को खुश कर लोगे? पिताजी तुम्हें कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। तुम जो पिताजी चले गए हैं उनके लिए तो इतना बड़ा बोझ रख रहे हो, और घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ 2 दिन से 3 दिन से भूखी बैठी है, उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। तुम ऐसे आशीर्वाद नहीं पा पाओगे अपने पुत्रों का। तुम पिताजी का इतना श्राद्ध करके बड़े अभिमान के साथ घूम रहे हो, लेकिन घर में जो बूढ़ी माँ जिंदा है वह तो एक एक दाने के लिए तरस गई। तुम्हारे ऐसे श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं है भैया, कोई मतलब नहीं है। दीदी क्यों गुस्सा कर रही हो? आपने भी जब से आई हो तब से कुछ नहीं खाया है। ये लो, मैं खीर पूड़ी लिए हूँ, इसको तो खा लो। भाभी नहीं खानी आपकी खीर पूड़ी। ऐसी खीर पूड़ी का क्या मतलब जो मेरी माँ बिना खाए ही चली गई? मेरे पिताजी ऐसे खुश नहीं होंगे, ना ही तुम्हें वो ऊपर से आशीर्वाद देंगे, वो भी सब कुछ देख रहे हैं। मुस्कान, अब जो हुआ सो हुआ। माँ की उम्र हो गई थी इसीलिए वो चली गई। अब कम से कम तुम तो शांत रहो। भैया आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है ना इस तरह की बातें करते हुए? मैं आपको और भाभी को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी माँ भूखे पेट चली गई। भगवान न करे कभी आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करें तो कैसा लगेगा कि आपको भूखा रखे खाने को ना दे। माँ उठो, उठो माँ। भाभी मैं इस घर में सिर्फ कल तक हूँ, कल के बाद कभी इस घर में मैं कदम नहीं रखूंगी। आप लोगों से कभी रिश्ता नहीं रखूंगी। मेरी माँ इस तड़प तड़प के गई है। मैं आप लोगों के साथ अब कोई संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? शायद मुस्कान सही कह रही है। मुझे अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए था। जो मेरे पिताजी चले गए उनके लिए तो मैंने इतना भव्य भोज रखा, लेकिन घर में माँ भूखी बैठी रही, भूख से तड़पती रही। मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया।
हे भगवान, अब तुम मुझे माफ करोगे भी या नहीं? सच में मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। अब मुझे समझ आ रहा है जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई।